हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज मैं माँ बेटे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तो एक माँ है जो अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, बहुत प्यार करती है। और बच्चा का जन्म लेने के बाद ही पिता की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। तो माँ अकेले ही अपने बच्चों को पालती है, पोसती है। माँ का सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर बने, विदेश में काम करे। तो इसके लिए वो बहुत मेहनत करती है, उससे जितना बन पड़ता है वो करती है और अपने बेटों को पढ़ाती लिखाती है, बड़ा करती है। फिर एक समय आ जाता है कि माँ का बेटा जो है वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है पढ़ लिख कर, और वो विदेश में चला जाता है। और माँ जो है अपने देश, अपने गांव, अपने घर में ही रह जाती है। तो बेटा जो है विदेश में खुद अपनी मर्जी से शादी भी कर लेता है। तब भी माँ उस बहू को स्वीकार कर लेती है अपने बेटे की खुशी के लिए, क्योंकि माँ का जो बेटा ही जीवन था, सब कुछ था। तो फिर माँ जब धीरे धीरे बूढ़ी होती चली जाती है तो वो अब सोचती है कि मैं अकेले अपने गांव, अपने घर में कैसे रहूं। मैं भी अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ, अपने पोते को खिलाना चाहती हूँ। अकेलापन खलने लगता है। तो वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मैं भी अब तुम लोगों के साथ ही रहूँगी, मुझे ले चलो। तो बेटा तो ले जाना चाहता है, लेकिन जब वो ये बात अपनी पत्नी से करता है तो उसकी जो वाइफ होती, पत्नी होती है, वो बोलती है कि मैं इसमें अपनी रजामंदी नहीं करूँगी। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम्हारी माँ हमारे साथ रहे। वो इंडियन कल्चर से है, यहाँ हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या जो भी है। वो बोलती या तो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी या मैं रहूँगी। बेटा भी कुछ कह नहीं पाता है। वो माँ को या पत्नी को किसे चुने, क्या करे, कुछ समझ नहीं पाता है। फिर भी वो बूझे बूझे मन से माँ को लाने चला जाता है और माँ को ले आता है। लेकिन जब वो लाता है तो वो विदेश नहीं ले जाता है, वो अपने ही देश के किसी शहर में माँ को एक जगह बैठा देता है और कुछ कागज़ में लिखकर पकड़ा देता है। कहता है कि माँ, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ, अगर मैं ना आ पाऊँ या कुछ देर हो जाए तो जो भी आपको मिले ये कागज़ उन्हें पकड़ा देना। और कह के वो चला जाता है। माँ स्टेशन पे बैठी रहती है, वो स्टेशन पे बैठा के चला जाता है। माँ स्टेशन पे इंतज़ार करते रहती, मेरा बेटा अब आएगा, अब आएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। फिर एक यंग लड़का जो है वो देखता है तो पूछता है, माँ जी आप यहाँ क्यों बैठी हुई इतने देर से, क्या हुआ? तब माँ कहती है कि मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ। तो वो जो यंग लड़का था वो भी साथ में बैठ जाता है, बोलता है ठीक है, मैं भी आपके साथ इंतज़ार करता हूँ। जब आपका बेटा आएगा तब मैं आपको उसके साथ, आपके बेटे के साथ भेज दूँगा, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। वो भी साथ में बैठा रहता है, लेकिन माँ का जो बेटा था वो नहीं आता है। तब वो औरत बोलती, मेरे बेटे ने एक कागज़ दिया मुझे, ज़रा पढ़ के बताओ बेटा, इसमें नंबर, फ़ोन नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, क्या लिखा है? मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं। तो वो लड़का पढ़ता है तो देखता उसमें लिखा होता है कि ये कागज़ जिसे भी मिले वृद्धाश्रम का एड्रेस दिया रहता है कि इस महिला को वहाँ पहुँचा दें। अब जो है उस लड़के के आँखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो कहता है कि माँ, अब आपका बेटा कभी नहीं आएगा। तो क्यों बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरा बेटा ज़रूर आएगा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो माँ एक बात कहूँ, मुझे भी आप अपना बेटा ही समझो। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि मेरी कोई माँ नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़ के चली गई थी, तब से मैं माँ का प्यार के लिए तरस रहा हूँ। इसलिए माँ, आपका बेटा अब नहीं आएगा, इस पे आपका बेटा कोई नंबर या एड्रेस नहीं लिखा है। वो सच्चाई बता देता है तो उसकी माँ जो है बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो बोलती ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो, और उस लड़के के साथ चली जाती है। वो लड़का माँ को पाकर बहुत खुश रहता है, उसे माँ का प्यार मिलता है, माँ को भी बेटे का प्यार मिलता है। माँ भी वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है।